थैंक यू सर। किस लिए? आज आप किसी को लेकर नहीं आए इसीलिए। हाँ? हाँ। अब ये कौन है? नरसिम्हा। नमस्कार भैया। देखो देखो यहाँ देखो, माँ बोलो। बहुत अच्छा इंसान वो है। तो पता चल ही रहा है, मैं देख रहा हूँ। मुलाकात होने के बाद और भी अच्छा लगेगा। पसंद आएगा आएगा। आंटी को देखो, माँ बोलो, माँ। आज से ये यही काम करेगा। उसने तो अपना काम सेट ही कर लिया है। बेटा रो मत, आंटी के पास जाओ। नरसिम्हा को अपना वो पीछे वाला मकान है ना, उसमें रहने का इंतजाम उसमें करो। कैसे कर सकता हूँ? उसमें तो हम लोग रहते हैं ना। पर उसमें तो 2 बेडरूम है ना। एक रूम में मैं सोता हूँ, एक रूम में मेरी बीवी सोती है सर। अब समझ में आया कि बच्चे क्यों नहीं हुए? कौन बकवास कर रहा है? कौन नालायक है? मार डालूंगा नालायक को। ए, क्या है? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? भूख लगी है क्या? पेट को बढ़ाया है लेकिन दिमाग को नहीं। जवाब दो। तुम्हें डांटता हूँ तो तालियों की आवाज क्यों सुनाई देती सुनाई है? क्यों नहीं देगा सर? वो सारे नौकर मुझसे जलते हैं इसलिए खुश होकर ताली बजाते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। नरसिम्हा सर। वो मेरी पत्नी है। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नरसिम्हा, तुम्हारे बगल में ग्लैमर खड़ी है ना, वो मेरी पत्नी है। पता है भैया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों अलग अलग सो रहे हो? बाप रे, उनके खर्राटों की आवाज से मुझे डर लगता है। हम ना सिर्फ रात को अलग अलग सोते हैं। संभाल कर इसका ध्यान रखना। ठीक है सर, समझ गया ना? समझ गया सर। आपने हिंदी में समझाया ना। मर्यादा में रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको कौन सा काम दूं मैं? ड्राइवर साहब, बाबू को मुझे दीजिए। ड्राइवर सर, यानी ऑलरेडी सेट हो गया है क्या? जी हाँ भैया, ऑलरेडी फिक्स हो गया है। उसने सेट किया है। रुको, कम हियर, स्टैंड इधर। कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं क्लास तक। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो यह सोचकर घमंड मत करना, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, याद रखना। बस 5वीं कक्षा के लिए? हाँ, 5वीं कक्षा के लिए ही। जाओ। सुन छोटे, नया एसपी है, मैं बात करके आता हूँ, तू यही रुक। ठीक है भैया। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार शिंदे। नमस्ते भाई। एसपी से कह दो मैं आया हूँ। आप बैठिए, मैं बताता हूँ ना। ओके। नमस्ते भाई। क्या हाल है, कैसे हो? आपसे एक जरूरी बात करनी थी भाई। क्या हुआ? हफ्ता कम मिल रहा है क्या? वो बात नहीं है भाई जी, मेरी बेटी के साथ कॉलेज में आपके भाई रैगिंग करते हैं। सच कह रहे हो? हाँ जी भाई। कॉलेज में है तो रैगिंग तो होगी ही। अब ये उम्र ही कुछ ऐसी है, कुछ दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लो। भाई, मेरी इकलौती बेटी है वो, जरा आपके भाई को समझा दें तो। मेरे कहने से काम बिगड़ जाएगा, वो बहुत जिद्दी लड़का है, जाने दो ना। अरे सुनो जयराम, नए एसपी का कैरेक्टर कैसा है? सुना है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ओह भाई, एएसपी साहब ने आपको बुलाया है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? शहर में कोई भी नया आए तो मैं पहले क्या बात है? आप तो बहुत ही तेज हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर ही आ गए। ओके सर, मेरा नाम गणपत भाई, बट खुद चलाने वाले हर व्यापार में बेईमानी। आपको कैसे पता सर? तुम्हारी ही फाइल देख रहा हूँ। ओह, सिट डाउन। 30 बसेस सारे शहर में चल रही हैं। 30 लॉरीज रेती के कारोबार में चलती हैं। कुंभकोण के मंदिर के आसपास 30 लॉजेस हैं और भी कई सारे बिजनेस। यहाँ मंदिर के चप्पल के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट के रोड कॉन्ट्रैक्ट तक सब तुम्हारा है। लेकिन हर चीज में ये 30-30 का आंकड़ा क्यों? वो मेरे भाई की जन्म तारीख है सर, सारे बिजनेस उसी के नाम से शुरू किया है मैंने, उसी की वजह से सर मेरी किस्मत खुल चुकी है। दरअसल वो मेरी जान है सर। तो उस जान को कुछ ना करो कहकर विनती करने आए हो? हाँ सर, उसी के लिए आया हूँ। सुना है आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, आंध्रा से लेकर गुजरात बिहार तक के गुंडों का सफाया करके यहाँ के भी गुंडा राज को खत्म करने आए। छोटे पर लगाए गए सारे केस झूठे हैं सर, ये इल्जाम गलत है कि उसने कई मर्डर्स किए। इतना लेकर आए हो? आप तो बहुत ही तेज हैं सर। अभी गाड़ी में 30 लाख है, बाकी कितना कहाँ पहुँचाना है मुझे बता दीजिए, 30 मिनट में पहुँच जाएगा सर। बाबू, भाई का फोन। हेलो। क्यों पांडे, गांजा सिर्फ लेते हो या बेचते भी हो? नहीं सर, बहुत ही तेज है, डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार जैसे हैं। चलता हूँ सर। जी सर। सर एक छोटी सी सेल्फी ले लूं सर? हाँ। ए गणपत, तुमने अपनी भाई की जान को खरीदा है, मेरे पावर को नहीं। तुम इस गांव के शेर हो तो मैं बब्बर शेर हूं।
तुम जितना चाहे पुलिस नहीं बन सकते और मैं जितना चाहूँ गुंडा नहीं बन सकता। आगे से कंधे पर हाथ डाला तो चीर के रख दूंगा। आउट। आप अगर वायर में बहती करंट हैं, तो मैं भी ट्रांसफार्मर हूं सर। दोनों के ज्वाइंट होने पर ही पावर स्ट्रांग होता है। चलता हूं सर। पैसे बैलेंस है सर, जल्दी मिल जाएंगे। अरे उठो। चलो जाओ जी, खुद तो सो लिए, मेरी नींद मत खराब करो तुम। जाओ तुम। मैंने उठा रहा हूँ पगली। छोटी मैम साहब आ गई हैं। हाँ? बाबू सो गया है ना ड्राइवर साहब? हाँ हाँ, कब का सो गया। वो गाड़ी में कौन है, क्या हुआ उसे? मैं आकर बताती हूँ। मैडम मैडम, छोटी मैम साहब, लाती हूँ। आराम से, पैर नीचे रखो। हाँ हाँ, आराम से, हाँ, आराम से। बचपन में पाउडर का दूध पिया है ना, तो अभी भी पाउडर ही मांग रही है। उठिए, आराम से, आराम से। रोज का नाटक है यार। क्या? चलो 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 सब लोग। देवता के घर में जन्मी भूतनी है ये। फॉरेन में पढ़ाई करती है, सिर्फ छुट्टियां मनाने यहाँ आती है। दिन भर ड्रग्स लेती है और बेहोश पड़ी रहती है। ये बात सर नहीं जानते क्या? जानते हैं, इकलौती बेटी है ना, ना ही उसे कुछ पूछ पाते हैं और ना ही उसे कोई रोक पाता है। रात भर सोती नहीं है और दिन भर उठती नहीं है। क्या बात है, दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं जी, छोटी मेम साहब के बारे में बता रही थी। उनके बारे में तू क्या बता रही है? उनको सारा शहर जानता है। ये उनके ड्राइवर बनना चाहते हैं। हेलो, तुम्हें यहाँ किसकी गाड़ी चलानी है तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो मैं करूँगा। जाओ सो जाओ। कहाँ जाएंगे भैया? असल में अभी तुम्हारी ड्राइविंग देखनी है मुझे, उसके बाद कहाँ जाना है, किसकी गाड़ी चलानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो। अरे नरसिम्हा, तुम्हारी पर्सनालिटी को ये स्पीड सूट करती है क्या? रोड कितना खाली है देखो, स्पीड में गाड़ी चलाओ। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी चलो। आपके ख्यालात एक जवान लड़के जैसे। ये बात मेरी पत्नी के अलावा पूरा शहर जानता है। राइट ले लो, लेफ्ट लो, मर गया, राइट लो, अरे बाप रे, अगेन राइट। राइट में रोड नहीं है। रोड बनाने को बोला था, बनाया नहीं क्या? छे 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 छे।